मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं सुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, भोग में परतंत्र है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म में तुम्हारा अधिकार हो, फल में कदापि नहीं। हम मनुष्य योनि जो हैं उनमें विशेषता यही है कि मनुष्य कर्म योनि है और दूसरी योनियां जो हैं वो प्रधानतया भोग योनि। भविष्य की बात सोचकर विवेक पूर्वक नवीन कर्म करने की शक्ति, सामर्थ्य, विवेक ये मनुष्य में है। दूसरे प्राणी वर्तमान की बात देखते हैं, भूतकाल भी कुछ उन्हें याद रहता है और अपने कल्याण की इच्छा से कोई कर्म करने की उन्हें प्रवृत्ति नहीं होती। वे कर्मों का भोग करके अपने पहले किए हुए कर्मों के ऋण से मुक्त होते रहते हैं। नई कमाई उन योनि में नहीं होती। परंतु मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसमें नवीन कर्म का अधिकार है और कर्म का जहाँ अधिकार है वहीं वहीं कर्म के नियम भी होते हैं। अमुक नियम के अनुसार अमुक कर्म करना पड़ेगा और उसका अमुक फल होगा। विपरीत करने पर अमुक फल होगा। जहाँ कर्म है वहीं नियम है। तो मनुष्य को जो कर्म का अधिकार मिलता है वो नियम युक्त मिलता है। जैसे शस्त्र कानून है, शस्त्र कानून के अनुसार जिसको बंदूक या पिस्तौल रखने का लाइसेंस मिलता है तो वो अपने आप कानून उस पर लागू हो जाता है। कानून के अनुसार ही उसे वो अधिकार मिला। अब उसका दुरुपयोग और सदुपयोग ये उसके हाथ में है। कानून के विरुद्ध दुरुपयोग करने पर लाइसेंस तो छिनता ही है, केस चलता है, दंड भी होता है। और कानून के अनुसार प्रयोग करने पर उसका अधिकार तो रहता ही है और यदि उसका प्रयोग उसको सार्वजनिक हित की दृष्टि से हो गया तो उसको पुरस्कार भी मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य को कर्म का अधिकार देने के साथ साथ उसके लिए विधि निषेधात्मक शास्त्र बन गया। अमुक कर्म करो, अमुक कर्म न करो, और अमुक कर्म न करोगे जो करना चाहिए तो दंड मिलेगा और जो नहीं करना चाहिए करोगे तो दंड मिलेगा। तो मनुष्य को कर्म का अधिकार देने के साथ साथ
कर्म किस प्रकार करने चाहिए ये बताया और उसके लिए विधि निषेध की एक व्याख्या कर दी। ये कर्म करो ये विधि, ये कर्म मत करो ये निषेध। तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होने पर भी वो मूलतः परतंत्र है। कर्म का अधिकार उसे दिया गया है और कर्म के अधिकार के साथ साथ कर्म की विधि भी उस पर लागू कर दी गई है। तो यहाँ आकर मनुष्य इस कर्म के अधिकार को पाकर किस प्रकार के कर्म करे ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। चाहे वो विधिवत करे और चाहे विधि का पालन छोड़कर करे और चाहे विधिवत कर्म करके उन कर्मों का फल केवल सेवा करना ही चाहे। कानून उसे निषिद्ध कर्म करने से रोकता है, पर रोकता है दंड देकर, हाथ पकड़ने नहीं आता। तो हम मनुष्य जो हैं ये कर्म करने के अधिकारी हैं, पर कैसा कर्म करें ये सोचना हमारा काम है। तो मनुष्य की बुद्धि जब विपरीत होती है, उसके मन में जब कोई ठीक निश्चय नहीं हो पाता अच्छे के लिए, तो मन तो हो जाता है उसका अस्थिर और बुद्धि हो जाती है तमोगुण से ढकी हुई। तो बुद्धि का निर्णय उसका ठीक नहीं होता और मन कहीं टिकता नहीं। इंद्रियां प्रबल हैं ही, तो बस इंद्रियों के वश में होकर वो जो चाहे सो करता है, यही वो गिरता है। मनुष्य यदि ठीक ठीक कर्म कर सके बुद्धि के संचालन में, सात्विक बुद्धि के संचालन में, तो उसके वो कर्म पुण्य कर्म बनते, पवित्र कर्म बनते हैं, उनका फल अच्छा होता है। और यदि उसके वो कर्म पुण्य कर्म होते हुए भी निष्काम होते हैं तो उसका फल भगवत प्राप्ति होता है। तो मनुष्य को कैसा बनना है ये उसके हाथ में है। कैसा बनना चाहिए ये बुद्धि भी भगवान ने उसको दी है। अब वो जैसा बनना चाहे वैसा बने। तो इसमें संग का और वातावरण का असर पड़ता है, परंतु संग और वातावरण के कैसा भी उसके साथ साथ यदि उसकी शास्त्रों में, ऋषि वाक्यों में, संत महात्माओं के आचरणों में श्रद्धा होती है, तो वो अपने जीवन को उनकी अनुकूलता में ढालता रहता है। जहाँ प्रतिकूलता आती है वहाँ सावधान हो जाता है कि भाई ये तो ऐसा कहते हैं और शास्त्र ऐसा कहते हैं, इसमें लाभ दिखता है पर शास्त्र कहते हैं हानि है। तो जिसको उन वाक्यों में विश्वास होगा ये इन चीजों को नहीं देखकर उनके वाक्यों को देखेगा और बच जाएगा। और यदि न श्रद्धा हुई, न वाक्यों को देखा, न किसी संत और महात्मा जो हैं उन पर उसकी श्रद्धा हुई और प्रवाह में बह गया, तो जैसा प्रवाह होगा उसमें बह जाएगा। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। लेकिन प्रवाह जितने होते हैं वो प्रायः निम्नगामी होते हैं। अगर ऊंचाई आ जाए तो प्रवाह रह नहीं सकता। तो कहीं पानी अगर गिराना होता है तो बस नीचे तहने अपने आप गिरता चला जाता है, पर उठाना हो तो फिर पंप लगाना पड़ता है, तो चेष्टा करनी पड़ती है इससे ऊपर को उठे। गिरने के लिए कुछ करना, बस जहाँ निचाई आएगी पानी अपने बहा। इसी प्रकार प्रकृति जो है ये स्वाभाविक अधोगामिनी है। अगर इसमें निरंतर सावधानी के साथ गिरने से बचाने का और उठाने का प्रयत्न न किया जाए तो स्वभाव से प्रकृति नीचे को जाती है, जैसे पानी नीचे को जाता है। ये सावधानी साधना है। जीवन में
अपने आप को शुभ पर स्थिर रखना, बचाए रखना अशुभ से, और शुभ को बढ़ाते रहना, ये साधना, ये प्रयत्न, ये सावधानी, इसी का नाम साधना है। गिरने में देर नहीं लगती है। जरा सा पैर फिसला के गिरे, पर चढ़ना हो ऊपर तो उसमें जरा प्रयास करना पड़ता है। भाई लिफ्ट ही हो तो लिफ्ट भी तो लगानी पड़ती है ना। चढ़ने के लिए कोई न कोई प्रयास आवश्यक है, और गिरने में प्रयास की आवश्यकता नहीं। पैर फिसला के गिरे, जानबूझकर गिरने का कोई प्रयत्न करे, ऐसी आवश्यकता गिरने में नहीं होती। और जहाँ पर भूमि बड़ी फिसलाहट भरी हो, वहाँ तो गिरने के बड़े अवसर आते हैं। तो जगत जो है प्रलोभन बहुल है। इंद्रियां अपने अपने विषयों को खींचती हैं, इंद्रियां बहिर्मुखी हैं ही, विषयों में प्रलुब्ध मन रहता ही है। तो ऐसी अवस्था में गिरने की बड़ी गुंजाइश है। तो गिरे नहीं, सावधान रहे। तो उसमें दो चीज काम आती है न गिरने में। एक तो शास्त्र के अनुसार सावधानी, और दूसरे भगवत कृपा का बल। वो गांधी जी ने लिखा एक जगह अपनी जीवनी में कि एक ऐसा मौका आ गया कि मैं बस गिर ही जाता, पर मेरे पास राम नाम का बल था। उस बल ने मुझको वहां बचा दिया। अगर राम नाम का बल न होता तो मेरी पता नहीं क्या गति होती। तो ऐन मौके पर जैसे बच्चा माँ की अंगुली पकड़े हुए जा रहा हो, या अंगुली छोड़े साथ साथ जा रहा हो, जहाँ बच्चे का पैर फिसले और गड्ढे में जाने लगे कि सावधान, माँ तत्काल पकड़ के उसको रोक ले, तो गिरता हुआ बच्चा बच जाता है। साथ ही सावधान हो, और घोड़ा कहीं गड्ढे में गाड़ी को गिराने लगे, तत्काल वो साथ ही लगाम खींच ले, तो घोड़े की टाप उठी की उठी रह जाती है, गिरता नहीं। इसी प्रकार यदि कोई सावधान रक्षक साथ हो तो गिर नहीं सकता। तो सावधान रक्षक, सतत सावधान रक्षक जो है वो है भगवान की कृपा। यदि भगवान की कृपा पर मनुष्य का विश्वास हो और भगवान की कृपा का निश्चय हो, तो भगवान की कृपा गिरने नहीं देती। मत प्रसादात सर्व दुर्गान तरिष्यसि। भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तुम सारे विघ्नों को लांघ जाओगे। कोई विघ्न ऐसा नहीं ये पारमार्थिक मार्ग में जो भगवत कृपा होने पर बाधक हो सके। हम सांसारिक लाभ हानि में तो दृष्टिकोण के अनुसार हम जिसे लाभ समझते हैं, संभव से भगवान हानि समझते हो और वो हानि ही हो। इसलिए यहाँ पर तो हम जहाँ ये मानेंगे रक्षा करनी चाहिए भगवान को, और रक्षा हुई नहीं तो हम समझेंगे भगवान ने यह न्याय किया या रक्षा नहीं की। हम तो कृपा पर निर्भर थे ही। कृपा यदि होती तो इस प्रकार से हम असफल क्यों होते। पर यहाँ तो ये चीज है कि असफल होने में ही शायद उनकी कृपा काम कर रही हो। अलग अलग स्टेज होते हैं, अलग अलग प्राणियों के, अलग अलग अधिकारियों के। एक ऐसा मनुष्य होता है जो भगवान की कृपा को तो मानता है, पर वो चाहता है अपने मन का संसार में स्थान प्राप्त कर लेना, परंतु उसमें उसकी आसक्ति हो सकती है और गिर सकता है। तो भगवान देखते हैं कि ये चीज अगर इसको दे दी गई तो इसमें आसक्ति हो जाएगी और गिर जाएगा। तो वहां जैसे सद्वैद्य, अच्छा डॉक्टर, किसी रोगी का मुंह मांगा पत्थर नहीं देता। रोगी को बड़ा रुचता है, वो स्वाद भी लगता है, उसकी इच्छा भी है और डॉक्टर का विश्वास है, तो डॉक्टर उसे रोक देता है, ये चीज नहीं खानी है, नहीं खाने देंगे। घर वालों से कह देता है कि इसके पास न रहने देना, मन चले तो भी न देना, दो ये तो खराबी हो जाएगी। तो उसके पास रखी चीज उठा लेते हैं।
तो चाहता भी नहीं देते हैं। तो एक इस प्रकार का मनुष्य होता है जो विषयासक्त होता है पर भगवत कृपा पर विश्वास भी करता है कि वहाँ भगवान की कृपा और ढंग से काम करती है। श्रीमद् भागवत के 10 में ये अंतिम अध्याय में आया है एक जगह कि भाई भगवान जब कृपा करते हैं तो क्या करते हैं। सबके लिए एक सी दवा नहीं होती है, डरने की बात नहीं। तो भगवान ने कहा कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके धन को हर लेता हूँ धीरे धीरे। यदि हम अनुग्रहणान हरिष्येत धनम शनैः, और केवल धनी को नहीं हर लेता, संसार में सफलता की प्राप्ति के लिए वो जो यत्न करता है उस सारे यत्नों को मेरी कृपा के द्वारा मैं असफल कर देता हूँ। मैंने जिस काम में हाथ डाले वही बिगड़े। तो क्या होता है फिर कि घर वाले भी उसको अभागा समझकर छोड़ देते हैं। तब वो घर में और समाज में आदर रहित होकर वो निकल जाता है। तब वो मेरे किसी प्रेमी भक्त के पास पहुंचता है। प्रेमी भक्त के पास धनी और निर्धनी का कोई प्रश्न होता नहीं, वहाँ वो रहता है। वहाँ उसे मेरा प्रकाश मिलता है और मेरी भक्ति प्राप्त होती है, वो निहाल हो जाता है। ये एक क्रम है। तो हम संसार में जहाँ अपने मन की सफलता न चाहें और वहाँ अगर हम ये कह दें कि भगवान ने तो बड़ा बुरा किया, भगवान ने बड़ा अन्याय किया, भगवान का हम इतना भजन करते हैं तो इतनी सी बात भरा भगवान की क्या लगता था, इसमें मामूली सी बात तो थी, कर देते। जो सृष्टि का संहार और सृजन करते हैं, पालन करते हैं, उनके लिए हमारे तुच्छ सी बात करने में क्या लगता था। ऐसी दलीलें आदमी देता है जिसका काम सफल नहीं होता। वह भगवान हंसते हैं, भगवान के थोड़ा सा और विश्वास करो हम पर। हम कर सकते थे तो तुम विश्वास करते हो, पर हम सोच भी सकते हैं यदि विश्वास करो। हमने जो सोचा है वो तुम्हारे सोचने की अपेक्षा अधिक सच्चा है, अधिक मूल्यवान है। तुमको कौन सी दवा, कौन सा तथ्य लाभ देने वाला था, इसको तुम नहीं जानते। तुम तो मोह में पड़े कुपथ्य को पथ्य मान रहे थे। नारद जी ने कहा, महाराज मेरा शाप सह लिया आपने, उद्यान हो दिया, बोला क्या 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 इसमें क्या स्वारस्य है। तो भगवान ने कहा, भाई तुमने अपना हित न माना था हमसे। मैं जानता हूँ कि तुम सरीखे लोगों के लिए ये जो नारी परिग्रह है ये गिराने वाली चीज है, तो मैं देखा कैसे। तुम्हारा शाप सह लिया, पर जैसे रोगी को कुपथ्य नहीं देता वैद्य, वैसे भगवान मनचाही चीज अगर वो उसके लाभ के विपरीत है और वो यदि भगवान से अपने लाभ की आशा रखता है तो बुद्धिमान भगवान कैसे उसको वो चीज देंगे जिसमें आई हो। बच्चा जब बड़ा हो जाए मनमानी कर दो, भले कुछ भी कर ले, न माँ के आश्रय हो तब, पर जब तक वो माँ के आश्रय है, माँ उसको बचाती देख रेख करती है, तब तक वो यदि आग में हाथ डाले, वो यदि सांप को नरम नरम चीज देख के पकड़ना चाहे, आग को बड़ी सुंदर रोशनी वाली चीज देख के उसमें हाथ डालना चाहे, तो माँ थोड़ी हाथ डालने देगी, चाहे बच्चा रोए। उसका रोना अज्ञान का, उसके अज्ञान जनित रोने की परवाह माँ करके उसी विपत्ति में डाल दे तो वो माँ ही नहीं। कार से लौकिक बातों में तो कहीं कहीं पर हम जहाँ रक्षा चाहते हैं भगवान से, वहाँ रक्षा न होकर विनाश हो जाता है, पर सचमुच उस विनाश में रक्षा ही होती है, विनाश में रक्षा होती है। अभी अभी मैं वो अनुवाद किया उसने, राधा ने रविंद्र की कविता का, वो देख रहा था मैं, उसमें आया है कि मैंने तो बहुत इच्छा की लेकिन आपने इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया और मुझे बचाते रहे। यदि मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती तो मैं बचता नहीं,
और मेरे बिना चाहने पर भी आपने मुझे ये आकाश, प्रकाश, जल, प्राण, वायु ये सब दे रखे हैं ना, और ये महादान है। तो आपके महादान को ग्रहण करने के योग्य बन सकूं मैं, इसलिए आप और बातों में मुझको असफल करते हैं। ये मेरी जो अधूरी सुख की इच्छाएं हैं, इनको पूर्ण न करके आप मेरा बड़ा उपकार कर रहे हैं। ये भक्त की वाणी है। तो भक्त समझता है, विश्वासी समझता है, विश्व भक्तवान विश्वासी, वो समझता है कि सांसारिक हानि लाभ होने तो भगवान की इच्छा पर अपने को छोड़ देना चाहिए। उनकी मंगलमय इच्छा अगर यहाँ के विनाश में प्रकाश मानेगी, लाभ मानेगी, तो विनाश कर देगी। क्योंकि यहाँ के विनाश, ह्रास और विकास में कोई भी लाभ हानि वास्तव में है नहीं। ये तो बनने बिगड़ने वाली चीज है ही। यहाँ एक के रात के बाद दिन आएगी, दिन के बाद रात आएगी ही, ये स्वाभाविक बात है। प्रलय और सृजन ये होता रहता है। यहाँ पर सृजन और विनाश ये यहाँ का स्वरूप है संसार का। तो इसको तो भगवान पर छोड़ दिया। भाग्यम तद भवतु भगवान पूर्व कर्मानुरूपम। और पारमार्थिक विषय में अपने को भगवान की कृपा का आश्रय बना दे कि कहीं महाराज मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा जीवन आपके विपरीत मार्ग में न चला जाए, कहीं डिग न जाए, कहीं ये आपको भूल न जाए। ये रक्षा आपका भगवान पर, भगवान की कृपा पर अपने को छोड़ दे। तो भगवान की कृपा पर जो अपने को छोड़ देता है, उसकी बुद्धि ठीक रहती है। बुद्धि ठीक रहने से उसके कर्म ठीक होते हैं। कर्म को बिगाड़ने वाली बुद्धि है। बुद्धि में दो चीज है। बुद्धि शासन का काम भी करती है, न्याय का काम भी करती है। बुद्धि निर्णय भी करती है क्या करना चाहिए, और बुद्धि फिर संचालन भी करती है। तो बुद्धि में अगर निर्णय की शक्ति न रहे और संचालन पटुता भी न रहे, तो फिर कर्म उसके बिगड़ जाते। जैसे लगाम थामे हुए हाथ में सारथी बैठा है गाड़ी पर, और वो सारथी कहाँ जाना है भूल जाए, और घोड़ों को कैसे चलाना है भूल जाए, तो चाहे लगाम उसके हाथ में रहे, काम वो रथ जाएगा वहीं जहाँ घोड़े ले जाएंगे। घोड़ों के हाथ में लगाम आ गई, अब मन आ गया इंद्रियों के हाथों में। ये वहां पर ऐसा कहा है कि मन जो है ये लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है। कथ में भी आया है, भागवत में भी ये प्रसंग आया है। तो जहाँ बुद्धि ने अपना काम छोड़ा, वहाँ इंद्रियों पर वो सारा जीवन का अवलंबन आ गया। तो इंद्रियां चाहे जहाँ ले जाएं, चाहे सो करें। बुद्धि को ठीक रखने की आवश्यकता है। बुद्धि ठीक रहती है ये अच्छे संग से, भगवान की कृपा का अवलंबन करने से और संत शास्त्रों पर श्रद्धा करने से। बुद्धि अगर ठीक बनी रहे तो लोगों की बुद्धि भी वो ठीक बुद्धि वाला ठीक कर सकता है। तो जिसकी बुद्धि अपनी गड़बड़ हो, जो अपनी नहीं चलना जानता, दूसरों क्या चलाएगा। उपनिषद में आता है अंधे ने नहीं माना यथा अंधा, जैसे अंधा अंधे को लकड़ी पकड़ा दे। तो अंधा जो जिसने लकड़ी पकड़ी है वो कहाँ ले जाएगा, उसको भी सूझता नहीं, वो गिरेगा, पीछे वाला भी साथ गिरेगा। इस तरह से अंधे को लकड़ी, ये हमारे यहाँ जो गुरु कर्ण होता है इसीलिए होता है। जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जो रास्ता जानता है, रास्ता तय कर चुका है, इस प्रकार के किसी को अपना पथ प्रदर्शक बना ले और वो प्रकाश और मार्ग दिखाता हुआ उसे ले जाए वहां तक। गुरु उसी का नाम है जो अज्ञान के अंधकार को हर ले। तो ये चाहे उसे गुरु कहें, संत कहें, शास्त्र कहें, महात्मा कहें, कुछ भी कहें, आंख वाले को बिना आंख वाला अपनी लाठी पकड़ावे तो काम ठीक रहता है।
इसीलिए इस अच्छे संग की, अच्छे स्वाध्याय की, अच्छे साहित्य की आवश्यकता है मनुष्य को, जो मनुष्य की बुद्धि को ठीक रखे।